Hey guys, what's going on? Welcome back to my channel everyone. मेरा नाम है काजिम और वीडियोस बनाता होटल मैनेजमेंट से रिलेटेड। आज की वीडियो में लोग बात करने वाले हैं क्रूज लाइन के ऊपर में। बहुत सारे स्टूडेंट्स के मुझे मैसेजेस मिलते हैं कि भैया मुझे क्रूज में जाना है, मैंने होटल मैनेजमेंट कंप्लीट कर लिया और वो डिटेल में जानना चाहते हैं। देखो, मैंने क्रूज में काम नहीं किया है, तो मैं जो भी आपको एक्सप्लेन करता हूँ वो लोगों के एक्सपीरियंस से बताता हूँ, जो मेरे फ्रेंड्स या मेरे सीनियर्स जो क्रूज में काम करते हैं। लेकिन हमारे पास में आज वो है जिन्होंने क्रूज में 10 साल काम किया है। मैं बात कर रहा हूँ डीके घोष सर की, जो वर्ल्ड वाइड मैनेजमेंट स्टडीज के चेयरमैन भी है। तो इनसे हम पूरा डिटेल में जानेंगे और इनके एक्सपीरियंस आपके लिए बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल होने वाले हैं, क्योंकि ये आपको प्रॉपर तरीके से गाइड कर पाएंगे। ये अपना पूरा 10 साल आपको 10 मिनट में देने वाले हैं। तो आइए इसके बारे में जानते हैं। सर, मैं सबसे पहले जानना चाहूंगा कि होटल मैनेजमेंट कंप्लीट करने के बाद से अगर किसी को क्रूज लाइन ज्वाइन करना है, क्रूज में जाना है, तो फर्स्ट स्टेप क्या होता है? देखो, होटल मैनेजमेंट कंप्लीट करने के बाद अगर आपके पास होटल का एक्सपीरियंस है, दैट इज गुड इनफ। और अगर एक्सपीरियंस नहीं है, देन यू शुड ज्वाइन सम होटल्स, सो दैट जब आप इंटरव्यू के लिए अपीयर हो रहे हो, तो यू शुड इन योर सीवी it should be written that I am presently working in any hotels. It will give you some post. बिल्कुल। साथ में आपके कुछ एडिशनल कोर्सेज होते हैं जो शिपिंग में जाने के लिए बहुत जरूरी है, दैट इज कॉल्ड STCW कोर्सेज एंड CDC। ओके। ये आपके कोर्स कंप्लीट होने के बाद आप पहले CDC बना लो, STCW कोर्स करके CDC बना लो। उसके बाद यू ज्वाइन इन एनी होटल्स, सो दैट जब आप इंटरव्यू के लिए अपेयर हो गए तो कंपनी को ये चीज दिखेगा कि ये बच्चा बैठा नहीं है, ही इज नॉट सिटिंग एट होम, ही इज वर्किंग। बिल्कुल। और आपका आपका स्किल रेडी है, और अगर वो आपको हायर करता है तो यू आर रेडी टू सर्व। सो दैट्स व्हाई कोई भी स्टूडेंट्स जो क्रूज के लिए अपना ख्वाब देखता है या फिर क्रूज शिप में जाना चाहता है, मैं सजेशन हमेशा सबको यही देता हूँ कि कोई भी होटल्स में, रेस्टोरेंट्स में आप काम करना स्टार्ट करो। उसके बाद आप इंटरव्यू के लिए अपेयर हो जाओ। देखो, आपके लिए सिलेक्शन बहुत ईजी हो जाएगा। अच्छा सर, किसी ने अगर अपनी इंटर्नशिप इंडिया के बाहर से की हुई है, अगर अमेरिका से की हुई है, फ्रांस से की हुई है, और वो एक स्पेसिफिक डिपार्टमेंट में 6 मंथ्स के इंटर्नशिप कंप्लीट करके इंडिया आ चुका है, तो आने के बाद से क्या उस एक्सपीरियंस पे वो जा सकते हैं या फिर उनको करेंटली वर्किंग दिखाना ही पड़ेगा? देखो, करेंटली वर्किंग इसलिए दिखाना जरूरी है क्योंकि आपने वहां पे इंटर्नशिप किया है, आपने वहां पे एज ए ट्रेनी काम किया है। बिल्कुल। लेकिन आपने एज ए एम्प्लॉय कहीं काम नहीं किया, तो आपका एज ए एम्प्लॉय आपका जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होता है वो आप लेने लग रहे हो कि नहीं, ये वो देखते हैं। क्योंकि जब आप ट्रेनिंग पीरियड में रहते हो तो आप कुछ भी गलती कर लेते हो तो माफ हो जाता है। बिल्कुल। लेकिन एज ए एम्प्लॉय जब करते हो तो माफ नहीं होता है। तो इसलिए आप व्हेन यू आर वर्किंग एज ए एम्प्लॉय, देन यू आर रिस्पॉन्सिबल, यू आर अ रिस्पॉन्सिबल स्टाफ, और यही रिस्पॉन्सिबिलिटी यू नीड टू केटर देयर इन द क्रूज शिप्स। तो मतलब वहां पे एटलीस्ट 1 साल का अगर एक्सपीरियंस हो जाता है तो वो बेस्ट होता है कि आपने कोर्स कंप्लीट करने के बाद से 1 साल काम किया। बिल्कुल बिल्कुल। अगर आपके पास अच्छा स्किल है तो 1 साल की भी जरूरत नहीं होता। ओके। आपने अगर कोर्स कंप्लीट करने के बाद इमीडिएटली कोई होटल्स ज्वाइन कर लिया, 3 महीना 4 महीना अगर आपने अच्छे से काम किया, तो देन यू आर रेडी टू गो फॉर द इंटरव्यू, यू आर रेडी टू सिट। सर, लेकिन उस बीच में अगर आप सर्टिफिकेट मांगोगे, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, तो होटल्स देते नहीं है। वो कहते हैं कि आप एक टाइम पीरियड होता है उसको कंप्लीट करने के बाद ही देंगे। तो क्या वो ऑफर लेटर शो करने के बाद से आप एलिजिबल हो जाते हो या फिर कुछ और तरीके होते हैं? दैट इज द ओनली वे। ओके। आपके ऑफर लेटर्स का कॉपीज रहेंगे आपके पास, और इफ द कंपनीज, द क्रूज शिप कंपनीज, दे वांट टू वेरीफाई, देन दे कैन वेरीफाई डायरेक्टली टू होटल्स। और सर, यहाँ पे किन किन चीज़ों की ज़्यादा ज़रूरत होती है? लाइक जैसे हाइट को लेके, या आपकी ग्रूमिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, या मेडिकली फिट? तो अगर मेडिकली फिट की बात किया तो क्या मतलब सबसे ज़्यादा इसमें देखा जाता है? किस चीज़ में आपको फिट होना इंपॉर्टेंट है? देखिए, ऐसे कोई ज्यादा कुछ खास क्राइटेरिया नहीं है। मेडिकल फिटनेस जो आपके नॉर्मल जॉब में होना चाहिए वैसे ही फिटनेस चाहिए होते हैं। यहाँ पे लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि आपको इतना आई साइट होना चाहिए या फिर आपका इतना ये होना चाहिए। यू शुड बी मेडिकली फिट और यू शुड बी फिट टू वर्क। ओके। देयर इज only one criteria that you should be fit to work. There is no other criteria seen here. अच्छा सर, मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो बहुत सारे क्रूज में काम करते हैं, तो उन्होंने मुझे बोला कि उनको खाना बहुत अच्छा मिलता है। तो आपने तो खुद बहुत टाइम पे क्रूज में काम किया है, आपने मर्चेंट नेवी की तरह भी किया हुआ है, तो उसमें खाने वगैरह क्या सीन है? आपको जो गेस्ट को खाना मिलता है सेम आपको मिलता है या आप लोगों के लिए कुछ अलग होता है? नहीं, क्रूज शिप्स में खाने का जो कल्चर है थोड़ा अलग है, और मर्चेंट नेवी में अलग है। ओके। मर्चेंट नेवी में तो आपको खाना, आपको जो भी स्टाफ के लिए बन रहा है वो खाना आप खाते हो, और दैट इज अ वेरी स्पेशल फूड, बहुत ही एक्सपेंसिव होता है वो। और क्रूज शिप्स में स्टाफ के लिए अलग खाना होता है और गेस्ट के लिए अलग खाना होता है। तो स्टाफ कैफेटेरिया में जो स्टाफ के लिए खाना होता है वो स्टाफ कैफेटेरिया में बनता है। अभी आपको शायद ये लग सकता है कि वहाँ पे तो यूरोपियन कंट्रीज और यूएस कंट्रीज में तो वहाँ पे शायद वही सब खाने बनते होंगे, तो यहाँ पे इंडियंस जाके कैसे खाना खाएगा? बिल्कुल। तो आपको ये बता दूं कि हर क्रूज शिप्स में इंडियन शेफ है, जो शेफ दे आर स्पेशली एलोटेड फॉर इंडियन स्टाफ। वाओ। Okay, so Indian chef
इंडियन फूड बनाते हैं, जो इंडियंस, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, श्रीलंकन, ये सारे नेशनलिटीज एक ही टाइप का खाना हमारा, तो ये सारे नेशनलिटीज वही टाइप का खाना वो खा सकते हैं। जैसे आपका दाल चावल हो गया, चिकन बटर मसाला हो गया, जो भी हमारा इंडियन खाना है, इंडियन, वो हमारे 4 नेशनलिटी तो आराम से एंजॉय करते हैं, इंडियन, पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका। तो मुझे लगता है कि जो भी लाइक इंडिया के बाहर जाके काम करते हैं तो उनके लिए एक प्रॉब्लम होता है खाना, कि आपको वो घर की याद आने लगती है हमेशा। लेकिन यहाँ पे एक बेनिफिट मिल जाता है कि आपको घर का खाना मिलने लगता है, बिल्कुल, जो हम घर पे खाते हैं अपने। बिल्कुल। अच्छा, यहाँ पे एक चीज और है सर, कि मैंने पहले सुना था कि लाइक इस इंडस्ट्री में ना आपको एक दिन भी ऑफ नहीं मिलता है, आपको एवरी सिंगल डे काम करना पड़ता है। तो वो कैसे काम करना होता है? कोई लाइक शिफ्ट वाइज होता है या कैसे क्या होता है? बिल्कुल, देखो यहाँ पे शिफ्ट वाइज ही काम होता है, आपके शिफ्ट रोटेट किया जाता है। ओके। और उसका रोटेशन सिस्टम बहुत ही अच्छा है। ऐसा मतलब हर कोई शिपिंग कंपनीज ये ख्याल रखते हैं कि आपके ओवरलोड ना हो जाए ड्यूटीज, तो इसके लिए वो लोग इस हिसाब से शिफ्ट रोटेट करते हैं कि शायद हफ्ते में आपको 2 भी शिफ्ट मिल जाए, उसमें आपको वो ऐसा रिलैक्सेशन दे देंगे ताकि आपको अच्छा सा स्लीप मिले, देन यू शुड बी कंप्लीटली रेडी एंड फ्रेश फॉर द नेक्स्ट डे। तो इसके लिए रोटेशन तो है ही, लेकिन वो बहुत कंफर्टेबल रोटेशन होता है। और सर स्टार्टिंग सैलरी क्या होती है इसके? देखो, इफ यू आर ज्वाइनिंग एज अ फ्रेशर्स, तो अभी क्रूज शिप्स का सैलरी स्केल पहले जैसा नहीं रहा। जब हम लोग काम करते थे तब सैलरी स्केल बहुत ही कम होता था, लेकिन अभी तो मिनिमम सैलरी स्केल $700 से $800 स्टार्टिंग सैलरी है फॉर एनी डिपार्टमेंट्स। सो अभी साथ में आपका रोटेशन भी बहुत छोटा हो गया है। हमारे समय पे 9 मंथ्स का रोटेशन होता था, अभी वो 7 मंथ 6 मंथ्स में कंप्लीट हो जाता है। तो इसके लिए अभी रोटेशन, अभी शिप्स भी बहुत ज्यादा आ गए हैं मार्केट में। तब इंडस्ट्री में उतना शिप्स नहीं था, उतने कंपनीज के पास उतने जहाज नहीं था। अभी तो अब सारे कंपनीज तो बहुत ज्यादा लाइनर्स है अभी, तो इसके लिए स्टाफ्स के लिए रोटेशन भी बहुत अच्छी तरह मिल जाता है कि किसी को ऐसा सोचना नहीं पड़ता है कि शायद मैं जब घर पे जाऊं 7 महीने या 6 महीने कंप्लीट करने के बाद तो मुझे नेक्स्ट शिफ्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अभी तो पहले जब आप साइन ऑफ करते हो तभी आपका नेक्स्ट ज्वाइनिंग डिटेल्स आ जाता है कि आपको 1 महीने बाद दूसरा ये शिफ्ट में जाना है। ये बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि मैं ऐसा सुनता था कि क्रूज में लाइक 9 मंथ्स के होते हैं, उसके बाद से 3 मंथ्स आपको घर पे रहना होता है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट ही होता है 1 साल का या 9 मंथ्स का। अच्छा, जो नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट मिलता है वो कैसे मिलता है? सेम कंपनी से मिलता है या फिर आपको फिर से अप्लाई करना पड़ेगा? और फिर से नहीं, आपको बिल्कुल अपना ही करना है। आपको अगर उसी कंपनी में काम करना है तो मैंने जैसे आपको बोला कि आप जैसे साइन ऑफ करोगे उसी टाइम आपका जो 1 महीना बाद का जो शिप का रोड अपना ये पूरा आ जाता है ज्वाइनिंग डिटेल्स। तो आपको सोचने की जरूरत ही नहीं है कि मैं इसके बाद मैं कौन सा शिप में जा रहा हूँ। जब आप साइन ऑफ कर रहे हो तो नेक्स्ट शिप का आपके पास डिटेल्स आ जाएगा, आपके पास वेकेशन का टाइम मिल जाएगा, आप घर आओगे, वेकेशन बिताओगे, आप जिस दिन आपका ज्वाइनिंग होगा उससे 1 हफ्ता पहले आपके पास टिकट भी आ जाएगा। तो नाउ थिंग्स हैव बिकम वेरी स्मूथ एंड नाउ। ओके। और सर वहाँ पे सैलरी वगैरह कैसे मिलती है? देखो, वहाँ पे सैलरी जो है वो एक बैंक ट्रांसफर होता है जिसको हम बोलते हैं NRE अकाउंट। क्या बोलते हैं? NRE, नॉट NRI। ओके। NRE अकाउंट मतलब होता है नॉन रेसिडेंशियल एक्सटर्नल्स। ओके। जहां पे आपका मैक्सिमम यूएस बेस्ड कंपनीज का जो होता है सिटी बैंक के थ्रू US डॉलर कन्वर्ट होके हमारे इंडियन करेंसी में कन्वर्ट होके आता है, विच इज कम्प्लीटली टैक्स फ्री। ये सबसे अच्छी चीज है कि आपको यहाँ पे कोई टैक्स ही नहीं पे करना पड़ता है। तो अच्छा सर, यहाँ पे जैसे आपने बोला स्टार्टिंग सैलरी लाइक $700 से $800 में मिलती है, तो जैसे आपने फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट किया तो ये जो सेकंड कॉन्ट्रैक्ट है यहाँ पे प्रमोशन हो जाता है, कुछ सैलरी बढ़ जाती है, या पहले 1-2-3 साल सेम ही होती है? नहीं, सैलरी डेफिनेटली बढ़ती है और प्रमोशन भी होता है अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा है। इफ आपका रिपोर्ट अगर अच्छा है, आपका सुपरवाइजर का रिपोर्ट अगर सही जा रहा है, अगर आपका शिफ्ट में बिहेवियर अच्छा है, स्टाफ के साथ गेस्ट सर्विस का आपका वो अच्छा है, तो डेफिनेटली आपको सेकंड कॉन्ट्रैक्ट में 100% प्रमोशन मिलेगा। लेकिन आप खुद को अगर एक्सप्लोर नहीं कर पाए, अगर खुद को अगर, तो फिर नॉट पॉसिबल। अपना बेस्ट हमेशा देना होता है 100%। अच्छा सर, एक चीज और यहाँ पे कि मान लीजिए हमने क्रूज को ज्वाइन कर लिया और क्रूज ज्वाइन करने के बाद से मुझे फिर से अब लैंड पे काम करना है, मुझे होटल्स ज्वाइन करना है, तो अब जो हम होटल में आएंगे तो वो क्या लाइक उसका एक्सपीरियंस यहाँ पे मैटर करेगा ज्यादा या फिर? डेफिनेटली, बिकॉज इन इंडियन होटल्स जब देखेंगे वो लोग देखेंगे कि आपने कौन सा नेशनलिटी के साथ काम किया है और किस टाइप का गेस्ट आपने हैंडल किया है। जब कोई आप इंडियन होटल्स में अप्लाई करोगे, जब वो लोग देखेंगे कि यू वर्कड विद कार्निवल्स, यू वर्कड विद रॉयल कैरेबियंस, यू वर्कड विद कोस्टा एंड अदर MSC एंड अदर क्रूजेस, तो दे विल कम टू नो कि आपके पास गेस्ट हैंडलिंग का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है और आप फॉरेनर्स अच्छी तरह हैंडल कर सकते हो। सो एनी होटल्स दे विल प्रेफर यू। लास्ट क्वेश्चन, यहाँ पे एक सवाल और आता है कि जब हम क्रूज ज्वाइन कर लिए, वहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ, मुझे किसी दिन भी ऑफ नहीं मिल रहा है और मैं एग्जाम्पल के लिए मैं US चला गया, तो मेरे पास जो पासपोर्ट होता है उसके ऊपर US का वीजा तो नहीं लगता है? बिल्कुल लगता है। लगेगा? अच्छा, मान लिया फिर मुझे US से यूरोप जाना, फ्रांस जाना, तो फिर वहां भी फ्रांस का वीजा लगेगा? नहीं लगेगा। अच्छा, बिकॉज दिस इज ये शिपिंग कंपनी में एक थंबनेल है कि अगर आपको US में जाना है तो यू शुड हैव US वीजा। But if you are going in other countries, you don't need to have a visa. There is if you are maybe you are joining from Europe,
there is no visa required when you are joining from any European countries, but when you are joining from US or you are signing off or you are going, suppose आपका शिप जा रहा है यूएस में, तो आप नीचे नहीं उतर सकते अगर आपके पास यूएस वीजा नहीं है तो. ओके, सो यूएस वीजा इज कंपलसरी इफ यू वांट टू साइन ऑन और साइन ऑफ. बाकी और भी कोई भी कंट्रीज है उसके लिए आपको वीजा की जरूरत नहीं होता है. तो सर यूरोप में विदाउट वीजा अगर हम कंट्री एक्सप्लोर करना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए कि हमारी शिप, हमारा क्रूज लाइक कहीं पे सेट हो गया, रह गया, अब मुझे उतर के कंट्री में जाना है, घूमना है, आप तो नहीं जा सकते. नहीं जा सकते विदाउट वीजा. कस्टम्स आपको मतलब अथॉरिटी नहीं देगा, क्योंकि जब कोई शिप आता है तो पोर्ट अथॉरिटीज पहले शिप में आते हैं. दे चेक ऑल द वीजा कॉपीज, दे चेक ऑल द पासपोर्ट्स. और जब भी देखेंगे कि किसी क्रू के पास यूएस वीजा नहीं है, देन द पोर्ट अथॉरिटी दे आर नॉट गोइंग टू अलाउ यू टू गो इनटू देयर कंट्रीज. सो आपको शिप पे ही रहना होगा. तो फिर वो सर एक्सप्लोर कैसे करेंगे अगर मुझे कोई भी देखो एक्सप्लोर, आपके पास वीजा होगा, क्योंकि डोंट वरी अबाउट इट, बिकॉज कोई भी शिप्स जो यूएस में जाता है तो शिप आप ज्वाइनिंग से पहले ही आपको कंपनी यूएस वीजा बना के देती है. सर यूएस की बात नहीं कर रहे, यूएस में समझा कि उनका वीजा, और मैं जानता हूँ शायद वो 5 years का वीजा होता है, राइट? C1D वीजा, राइट? मेरा एक फ्रेंड है, वो अभी उसमें ही काम कर रहा है, उसको 5 years का वीजा मिला, लेकिन यूरोप के लिए. तो अगर जैसे मान लीजिए कि बहुत सारे बच्चों को मैं देखता हूँ कि कभी रोम में है, कभी इटली, कभी दैट इज द फाइनेस्ट थिंग ऑफ दिस. विदाउट वीजा वो कंट्री में एंटर कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं. ओके, आपको कुछ नहीं जरूरत है. आप अगर एक शोर पास होता है वो आप लेके जब आप नीचे उतरते हो गैंगवे से, जो शिप का जो सीढ़ी होता है उसको गैंगवे बोलते हैं. ओके, तो गैंगवे से आप जब नीचे उतरते हो तो आपके पास एक शोर पास होता है जो शिप का सिक्योरिटी ऑफिसर आपको देता है. ओके, वही शोर पास आपका वहां का वीजा है, क्योंकि एवरीबडी नोस कि आप वहां पे जाके रुकने वाले नहीं हो. आप खाली यहाँ पे घूमने के लिए आए हो, कुछ घंटे के बाद आप फिर से शिप में ज्वाइन करना है, तो इसके लिए आपको कोई वीजा की जरूरत नहीं होगा. ओके, तो मतलब अगर होटल मैनेजमेंट कंप्लीट करने के बाद से किसी को भी क्रूज लाइन ज्वाइन करना है, क्रूज में जाना है, तो प्रेफर किया जाता है कि आप 3 महीना 4 महीना का एक्सपीरियंस गेन करो, वर्क एक्सपीरियंस. उस एक्सपीरियंस को लेने के बाद सब अप्लाई कर दो. आपको जरूरत नहीं है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की, आपके ऑफर लेटर से प्रूफ होगा कि यू आर करेंटली वर्किंग देयर, राइट? यस. और जब आप अप्लाई करोगे तो वो प्रोसेसिंग टाइम कितने दिन का होता है? देखो, वंस द इंटरव्यू इज फिनिश्ड, आपका अगर इंटरव्यू सक्सेसफुल हो गया तो within 15 days you will get the offer letter. Okay. But there are so many other formalities जैसे PCC, जैसे medicals and other things and visa process that takes around 2 months now or 2.5 months. So आप कुल मिला के 3 months का प्रोसेस पकड़ के चलो, 3 महीने के अंदर ज्वाइनिंग हो ही जाता है. ओके सर, इस बीच में किसी तरह की कोई ट्रेनिंग भी कराई जाती है, जैसे लाइक क्रूज के ऊपर से नीचे कूदाना, अगर कोई भी? नहीं, दैट इज, मैंने आपको पहले ही बताया कि उसके लिए एक अलग सा कोर्स होता है जिसको STCW कोर्स हम बोलते हैं. उसी समय पे जो सेफ्टी जो ट्रेनिंग होते हैं ना, उसी समय पे आपको कंप्लीट करना है, क्योंकि बिना दिस STCW कोर्स एंड CDC यू कैन नॉट अप्लाई, यू कैन नॉट गो इन एनी शिप. तो इसके लिए वो ट्रेनिंग तो पहले आप खुद को कंप्लीट करना ही, उसके बाद ही आपको जाकर शिप में अप्लाई करना है. और अगर आपके पास वो कोर्स नहीं है तो आपको STCW कोर्स के लिए कंपनी भेजेगी, STCW कोर्स आएगा, उसके बाद CDC के बाद फिर कंपनी आपका प्रोसेस स्टार्ट करेगा, क्योंकि बिना CDC का आप शिप में ज्वाइन नहीं कर सकते. सर, ऑफ कैमरा हम लोग बात कर रहे थे कि क्रूज में डरने का नहीं है. जैसे मैं पर्सनली बोलूँ, मुझे सिर्फ 2 चीज़ें सबसे ज़्यादा डर लगती है, एक ऊंचाई से और दूसरा पानी से. तो आप बोल रहे थे कि डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो इसके पीछे का क्या रीज़न है? कोई लॉजिक, कोई रीज़न है? लॉजिक है, बिल्कुल लॉजिक है. मैं इसके आपको रीज़न बताता हूँ कि आज की डेट में आप देखिए कि सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट कहाँ होता है? रोड्स. देन रोड पे ही ज़्यादा होते हैं. फ्लाइट्स. और आपने अभी तक कितना ऐसे रिपोर्ट सुना है जहां पे सारे के सारे क्रू मेंबर्स मर गए या फिर सबका डेथ हो गया, शिप डूब गया और क्रू मेंबर्स भी मर गए? टाइटैनिक के अलावा तो नहीं सुना मैंने. वो कब की बात है? आज से 150 साल 100 साल से ज्यादा. अभी टेक्नोलॉजी इतना आगे जा चुका है, अभी सिस्टम्स कंप्लीटली चेंज्ड. जैसे शिप में ऐसे कोई इमरजेंसी आएगा, जैसे अबंडन शिप को अगर छोड़ के सबको जाना पड़े, उससे पहले आपके पास रेस्क्यू आ जाता है. हाँ, और सबसे मेन है कि आज के रेट में देखो, शिप्स बहुत ही कम ऐसे होता है कि शिप्स डूब जाता है. और शिप्स अगर डूबता भी है तो देयर इज नो पर्सन स्टैंडिंग इन द शिप, एवरीबडी इज आउट. बिकॉज आज के डेट में इतने सारे सेफ्टी प्रिकॉशंस और मेजर्स दिए जाते हैं शिप्स में कि आज के डेट में आपको शिप से मरने का कोई चांस ही नहीं है. आप आराम से सर्वाइव कर जाओगे, और आप जैसे शिप से कूदोगे देखोगे आपके लिए लाइफ राफ्ट नीचे रेडी है, आपके लिए हेलीकॉप्टर रेडी है. तो आपको तो ये सब टेंशन की जरूरत ही नहीं है. और सबसे ज्यादा एक्सीडेंट कम होता है शिप में, पानी में सबसे कम एक्सीडेंट होता है. आपका लाइफ का गारंटी, आप बाहर जाओगे तो गारंटी नहीं है. शायद आपको बाहर कोई आके एक्सीडेंट ठोक सकता है, लेकिन शिप में ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि शिप में कोई मरता नहीं है. मतलब यहाँ पे वैसे डरने का कुछ नहीं होता है. जैसे नहीं. अब जिन लोगों को वो डर ही होता है पानी से, वो एक अलग चीज होती है. लेकिन अगर ऐसे बात की जाए कि शिप डूब जाए तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है. नहीं होता है. शिप अलोन डूब सकता है, लेकिन वो किसी को लेकर नहीं डूबेगा. ये अच्छी बात है.
ठीक है सर, मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और आई होप आप लोगों ने ये कन्वर्सेशन को एंजॉय किया होगा। और अगर आप क्रूज लाइन ज्वाइन करना चाहते हो, क्रूज में जाना चाहते हो, तो ये आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। डेफिनेटली जाओ। मैं कहूँगा कि अगर लंबे समय के लिए नहीं करना है, 1-2 कॉन्ट्रैक्ट करो, अच्छा लगता है तो तुम फिर आगे कर सकते हो, और नहीं तो बैक टू होटल्स आ जाओ। इसके अलावा बहुत सारे ऑप्शन है। बहुत लोग क्रूज में जाना पसंद करते हैं, कोई एयरलाइंस में जाना पसंद करता है, कोई होटल्स, कोई रिटेल्स, हर जगह पे। तो आप अपने पसंद के हिसाब से जहां आपको जाना बेस्ट लगता है, आप उस हिसाब से जा सकते हो। आई होप ये वीडियो अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करके बताओ वीडियो आपको कैसे लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।